So, dear children, we are now on our last stretch for pre-class or inter-recap rates of tax. Now, at your level, I'm going to take you through 2 or 3 charts. मैं आपको पूरे rates of tax के बारे में एक बार बताऊंगा और उसके बाद मैंने इधर इस चैप्टर में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं which you can practice. तो अगर हम चलें, we need to divide the rates of tax into, let's say, कंपनी का क्या रेट ऑफ टैक्स है, क्या सिस्टम है. रेट्स ऑफ टैक्स तो चलो बहुत सिंपल सी बात होगी. ओवरव्यू ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू कैलकुलेट द टैक्स ऑफ अ कंपनी. फिर मैं लेता हूं फर्म का, जिसमें एलएलपी भी आ जाएगा और 1932 का एक्ट भी आ जाएगा. कंपनी में आपके पास आ गया है फॉरेन कंपनी एंड डोमेस्टिक कंपनी, एंड देन ऑफ कोर्स वी विल गो टू द इंडिविजुअल. पहले ये दो करते हैं. नाउ अंडरस्टैंड, वी हैव a few schemes that we need to keep. One is calculating total income of a company. अब टोटल इनकम ऑफ अ कंपनी तो बेटा वही चीजें हैं, आपका हाउस प्रॉपर्टी हेड है, बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड है, कैपिटल गेन्स है, अदर सोर्सेज है. नाउ रिमेंबर, व्हेनेवर वी लुक एट द टोटल इनकम, आपको टैक्स निकालना है ऑन टोटल इनकम. सो वी सेड टोटल इनकम विल कंसिस्ट ऑफ दो प्रकार की इनकम्स होती हैं. एक स्पेशल इनकम होती है और एक नॉर्मल इनकम होती है. नाउ नॉर्मल इनकम क्या होती है, स्पेशल इनकम क्या होती है, आई एम श्योर यू नो, बट एक बार जस्ट क्विक रिवीजन. नॉर्मल इनकम वो होती है जो असेसी के रेट पे टैक्स लगती है, यानी हाउस प्रॉपर्टी इनकम हो गई, बिजनेस इनकम हो गई और आपका अदर सोर्सेज इनकम हो गया. नॉर्मल इनकम इज टैक्स एट द रेट ऑफ, अगर मैं फॉरेन कंपनी की बात करूं अब रेट है 35%, अगर मैं डोमेस्टिक कंपनी की बात करूं तो रेट है 25% और 30%. 25% कब है? 25% है अगर उसकी टर्नओवर इज लेस देन और इक्वल टू 400 करोड़ इन 23-24. यानी अगर हम बात कर रहे हैं 25-26 की, तो 24-25 नहीं, एक साल छोड़ के देखना है आपने टर्नओवर. बेसिकली आई थिंक इट कुड ऑल्सो बी कि अभी तक आपके बैलेंस शीट वगैरह फाइनल नहीं हुए होती है इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर की, तो उन्होंने एक साल का गैप दे दिया और कोई रीजन नहीं है. Now, special income is income that has their own rates of tax. You have long-term capital gain, which is under section 112 at 12.5% now, no indexation. Then you have long-term capital gain under section 112A, जो STT वाला long-term capital gain है. STT, equity shares and units of equity mutual fund, कुछ derivatives आ जाएगा, एक्सेट्रा. तो ये भी रेट हो गया 12.5%. मोर देन 1,25,000, 1,25,000 का एग्जाम्पशन मिलता है. शायद आपने इंटर करी तो 1 लाख का होगा, अभी 1,25,000 है. देन वी हैव शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A 20%. ये रेट बढ़ गए थे इन द ईयर 23-24. तो ये आपका जब चेंज हुआ रेट 24-25, ये रेट्स बदल गए थे और उससे पहले जो रेट्स थे वो अलग थे, पर नाउ दीज रेट्स आर कांस्टेंट इन 25-26. देन यू हैव लॉटरी income, which is taxable at 30%. Virtual digital assets, again 30%. Undisclosed incomes, this is 60%. Now, you also need to understand, अभी जब हम we are coming to see a final, अब आपको स्पेशल इनकम में याद रखना पड़ेगा कि नॉन रेजिडेंट्स के केस में चैप्टर 12 एंड 12A याद रखना पड़ेगा. जैसे मैंने आपको 115A1A कराया, रॉयल्टी वाला कितना था? 20%. फीस फॉर टेक्निकल सर्विस 20%. तो स्पेशल इनकम्स नॉन रेजिडेंट की कुछ अलग आ रही है, बट मोटा मोटा दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द टैक्स ऑफ अ कंपनी. बट अब हम आपको यहाँ पर पता चलेगा, एक आता है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, मैट.
अंडर सेक्शन 115 JB। जैसे इंटर में हमने AMT करा था फॉर फर्म्स, फॉर कंपनी, फॉर इंडिविजुअल, अदर देन कंपनीज के लिए AMT था। सीए फाइनल में मैट आएगा, यानी कंपनी को क्या करना है, अपने बुक प्रॉफिट्स उठाने हैं, बुक प्रॉफिट्स एज पर कंपनीज एक्ट, यानी कंपनीज एक्ट में जो बैलेंस शीट बनी है, रिमेंबर द रूल्स ऑफ कैलकुलेटिंग योर P&L प्रॉफिट एज पर कंपनीज एक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम टोटल इनकम। तो हम बैलेंस शीट उठाएंगे जो आपने कंपनीज एक्ट के हिसाब से बनाई है, और इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, जो भी सेक्शन 115 JB2 में दिया हुआ है, और ये जो मेरा आएगा, इसके ऊपर रेट आपका हो जाएगा 15%। सो प्लस ऑफ कोर्स सरचार्ज एंड सेस, यहां पर भी आ जाएगा रेट्स ऑफ टैक्स में, प्लस सरचार्ज प्लस सेस एज एप्लीकेबल, सरचार्ज एंड सेस, सेस इज एट द रेट ऑफ 4%। नाउ सरचार्ज के रेट्स जो हैं, अगर हम सरचार्ज के रेट्स की बात करें डोमेस्टिक कंपनी के लिए और फॉरेन कंपनी के लिए, मैं ना चार्ट तुम्हारे साथ बना रहा हूं ताकि वो एब्जॉर्ब भी होता जाएगा, याद भी होता जाएगा। ये सारे चार्ट्स बने हुए हैं, पर आई वुड प्रेफर टू मेक देम विद यू रादर देन शोइंग यू रेडीमेड चार्ट्स। आई एम श्योर व्हेन आई एम मेकिंग देम वो एक एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो प्लीज फॉलो विद मी। यहां कहता है अगर आपकी टोटल इनकम इज मोर देन 1 करोड़, और यहां कहता है टोटल इनकम इज मोर देन 10 करोड़, यहां 7% है, ये 12% है, ये 2% है, और ये 5% है। तो ये हो गए सरचार्ज के रेट्स, और क्वेश्चंस करेंगे, पहले एक बार लॉ को दिमाग में डाल लें। यहां पर सरचार्ज कब लगेगा, अगर जो बुक प्रॉफिट आपने निकाला, बुक प्रॉफिट एडजस्टेड जो होता है, इसको बुक प्रॉफिट बोलते हैं, ये जो बुक प्रॉफिट एडजस्टेड आ गया है आपका, इंटू 15% प्लस सरचार्ज, यहां सरचार्ज कब लगेगा, इफ बुक प्रॉफिट्स आर मोर देन 1 करोड़ देन 7% और 2% फॉरेन कंपनी डोमेस्टिक कंपनी का, एंड इफ बुक प्रॉफिट्स आर मोर देन 10 करोड़ देन 12% और 5% एज पर कंपनीज। तो ये हो गया हमारा, एंड विच एवर इज हायर आपको पे करना है, विच एवर इज हायर ना। ये वाली जो कैलकुलेशंस है, क्योंकि अभी हमें मैट आता नहीं है, ऑब्वियसली असेसमेंट ऑफ कंपनीज करेंगे तो उस समय इसको डिटेल में करेंगे, पर कहानियां खत्म नहीं होती यार। अब यहां पर इनके पास न्यू स्कीम्स है। न्यू स्कीम कैसे, सेक्शन 115 BAA एंड 115 BAB। नो दीज आर, जैसे हमारा इंडिविजुअल के लिए 115 BAC होता है, वैसे कंपनी के लिए 115 BAA एंड 115 BAB है। तो कंपनी के पास ऑप्शन होता है कि आप ये वाला टैक्स, अगर मैं इसको नंबरिंग दे दूं, हम कहते हैं दिस, इसको बोलेंगे टैक्स 1B, और इधर जो टैक्स आया उसको बोलते हैं टैक्स 1A। सो टैक्स जो आपने पे करना है इज 1B or 1A, whichever is higher, and if 1B is more than 1A, then MAT credit मिलता है, MAT credit which is 1B minus 1A। तो अगर हम इसको एक सिंपल सी बात में करें, एग्जाम्पल अगर मैं लूं इसका, सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में हम कहते हैं टोटल इनकम कंपनी की आ रही है इज इक्वल टू 30 lakhs, एंड बुक प्रॉफिट आ रहे हैं, बुक प्रॉफिट अंडर सेक्शन 115 JB of let's say 1 crore 20 lakhs। so 30 lakhs के ऊपर लेट्स एज्यूम द रेट ऑफ टैक्स टर्नओवर ज्यादा है, तो इस पे 30% लेते हैं, प्लस कोई सरचार्ज नहीं लगेगा, सेस लगाते हैं। तो लेट्स कैलकुलेट द टैक्स विद मी, यू कैन डू द कैलकुलेशंस। 30 lakhs इंटू 30% प्लस 4%, तो ये आ जाएगा 9,36,000, जिसको हम बोलेंगे 1A का टैक्स। अब यहां पर करेंगे इंटू 15% प्लस डोमेस्टिक कंपनी ले रहा हूं 7% प्लस 4%, क्योंकि 1 करोड़ से ज्यादा है तो 1 करोड़ 20 लाख
into 15% plus 7% plus 4%. So that comes to 20 lakh 3,040. This is tax 1B. Now minimum tax आपको MAT इतना देना पड़ेगा. That means you will have to pay this much of tax in the current year. But this minus 9,36,000, which is 1067040, is the MAT credit which can be carried forward to the next year. 15 साल के लिए आपको अगर इंटर से याद है AMT में भी सिमिलर होता था, पर चलो मैं 2 साल का करके दिखा देता हूं. ये हो गया ईयर 1. देन कम्स ईयर 2. अब ईयर 2 में सपोज मेरी टोटल इनकम आ रही है लेट्स से 80 lakhs, बट जो बुक प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है लेट्स से 70 या 70 लाख. चलिए 80 कर देते हैं, सेम ही आ रहा है 80 lakhs. अब क्या करेंगे सर? अब इस साल 30% प्लस 4% कितना हो गया? देखो 80 lakhs into 30% plus 4%. So we have 24 lakhs 96,000 टैक्स बन रहा है. अब इस पे क्या करेंगे? 15% प्लस 4%. So 80 lakh into 15% plus 4% comes to 12 lakh 48,000. Now if you notice यहां पर 1A जो आ रहा है वो ज्यादा है 1B से. So आपको इतना टैक्स देना है. So you have to pay 24,96,000 as tax liability in year 2. However, जो पिछले साल का क्रेडिट था वो माइनस कर सकते हैं, पर माइनस करने के बाद जो भी टैक्स बनेगा वो इससे कम नहीं हो सकता है. तो एक बार माइनस करके देखते हैं. 2496 माइनस 1067040, तो मेरे पास आ रहा है, तो मैं अगर पूरा माइनस करूं 1067040, तो मेरे पास बन रहा है 1428960. Since this amount is more than the MAT for year 2, so अब मेरी लाइबिलिटी ये होगी. तो यानी आपने देखा कि जो आपने पिछले साल मैट के हिसाब से टैक्स दिया था वो टोटल इनकम के टैक्स से ज्यादा था, पर आपको 15 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड मिलता है, और अगले साल जब आप टोटल इनकम का टैक्स देंगे उसमें से आप कम कर सकते हैं. पर जस्ट फॉर एग्जांपल 1 मिनट के लिए अगर मैं बोलूं कि यहां पर ये 90 lakhs होता है, चलिए एक बार इसको भी ले लेते हैं, देखते हैं क्या होता है. सो 90 lakhs into 15% plus 4% is 1404000. सो अब मैं अगर माइनस करता हूं तो अभी भी मेरा जो टैक्स आ रहा है वो इससे ज्यादा आ रहा है. तो चलिए इसको 1 करोड़ कर देते हैं. सारी ऑल्टरनेटिव्स करके देख लेते हैं, सो दैट यू अंडरस्टैंड द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक. तो आप देखो जरा, 1 करोड़ इंटू 15% प्लस 4%, अब आ गया ये 15,60,000. 15,60,000. नाउ आप जब माइनस कर रहे हो पूरा क्रेडिट पिछले साल का, तो ये टैक्स कम जा रहा है, विच मीन्स दैट कैन नॉट हैपन. योर टैक्स कैन नॉट गो बिलो 15,60,000, क्योंकि इस साल के मैट से कम नहीं होगा, विच मीन्स जो एडजस्टमेंट आपकी हो रही है वो पूरी नहीं होगी, विच मीन्स 2496 माइनस 1560, तो आपको एडजस्टमेंट मिलेगी 9,36,000 की. यानी इस 1067 में से 1067040 में से हमारा इतना एडजस्ट हो गया, और अभी भी 131,040 अब कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा फॉर 14 more years. So this is the basic concept of MAT. तो MAT का बुक प्रॉफिट कैसे निकालते हैं वो हम देख लेंगे, बट अभी मैंने आपको टोटल टैक्स इफेक्ट बता दिया. एंड देन देयर इज BAA एंड BAB. यहां पर क्या होता है, जब आप टोटल इनकम निकालेंगे तो आपको कुछ डिडक्शंस नहीं मिलती हैं, जैसे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, 35AD नहीं मिलेगा, डिडक्शंस ऑफ 80C to 80U नहीं मिलेंगी, सिमिलर टू 115 BAC. तो जब आप टोटल इनकम निकालते हैं तो यहां पर सर्टन डिडक्शंस आर नॉट अलाउड, और जब ये सर्टन डिडक्शंस अलाउ नहीं होंगी तो ऑब्वियसली टोटल इनकम आपकी बढ़ जाएगी,
तो ये रेट ऑफ टैक्स कम कर देता है, कई बार 15% है और कई बार 22% है। तो ये हम बातें करेंगे व्हेन वी डू BAA एंड BAB। अच्छा, एक बात और बता दूं, यहां पर ये है BAB में और ये है BAA में, इन दोनों में सरचार्ज विल ऑलवेज बी 10% एंड सेस विल बी 4%। ये लगता है फॉर अ डोमेस्टिक कंपनी 1/4/19 के बाद सेटअप हुई। ये है सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, अगेन 1/4/19 के बाद है। So these are what we will do later. These are called the new regimes. This is the old way of calculating tax. So as you can see, एक बहुत simplified way of calculating tax है for a company. तो मैंने आपको यहाँ पर पूरा एक बार कंपनी का चार्ट बना दिया। Now I would want you to go through this again, maybe, and try and memorize this flow so that you understand कि कंपनी का जब भी हम टैक्सेशन की बात करेंगे करना क्या है। और साथ साथ जब मैं बिजनेस सेट कराऊंगा, कैपिटल गेन्स कराऊंगा, अदर सोर्सेज कराऊंगा, हाउस प्रॉपर्टी कराऊंगा, आपको साथ साथ बताता जाऊंगा BAA और BAB में कौन सी डिडक्शंस नहीं मिलती। ठीक है, हम चलते हैं ऑन द नेक्स्ट वन, भाई फर्म का टैक्स कैसे निकालना है। तो अभी फर्म के ऊपर आते हैं। लेट अस नाउ लुक एट द फर्म। यहां पर लाइन लगा देते हैं। Now again, in case of a firm, we say, actually यहां पर कोई ऑल्टरनेट टैक्स रिजीम नहीं, BAC, BAB जैसी फर्म के लिए कोई नहीं है। फर्म के लिए सिर्फ एक है, आपको टोटल इनकम पर टैक्स निकालना है। टोटल इनकम, टोटल इनकम अगेन फर्म की विल बी हाउस प्रॉपर्टी इनकम, बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम, capital gains income, other sources income. Now again, the total income will consist of normal income, and special income. अब यह बात रखो, स्पेशल इनकम जो है वो सेम है, देयर इज नो डिफरेंस। तो स्पेशल इनकम का यहां पर जो हमने डाला सेम चीज आ गई वहां पर, यानी ऑल ऑफ दोज विल रिमेन द सेम। नॉर्मल इनकम का जो रेट ऑफ टैक्स है फॉर अ फर्म इज 30%, फ्लैट रेट बोलते हैं इसको, प्लस सरचार्ज लगेगा at the rate of 12% if total income is more than 1 crore, plus of course सेस लगेगा 4%। तो ये हो गया फर्म का वन वे। बट फर्म को क्या लगता है, देयर इज एन ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। तो अब यहां लगेगा सेक्शन 115 JC, जिसको बोलते हैं AMT, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। तो इसको अगर मैं बोलूंगा, टैक्स आ गया मेरा 1A। अच्छा, रिमेंबर स्पेशल इनकम पे टैक्स निकालने के बाद सरचार्ज वगैरह तो सबका नॉर्मल ही है, वो तो यहाँ पर ही है, सरचार्ज तो लगेगा ही लगेगा। नॉर्मल इनकम के बाद सरचार्ज तो लगेगा ही लगेगा, एस मतलब जब अगर टोटल इनकम उससे ज्यादा है। तो यहाँ कहता है कि अगर आपने डिडक्शंस ली हैं, लेट्स से 35 AD का डिडक्शन लिया आपने, 10 AA का डिडक्शन लिया विच वाज SEZ यूनिट्स वाला लिया, या कोई प्रॉफिट बेस्ड डिडक्शंस ली, प्रॉफिट बेस्ड डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने लिया 80 JJAA या आपने लिया 80 QQB, एक्चुअली QQB तो इंडिविजुअल को मिलती है, तो JJAA हो गया। प्रॉफिट बेस्ड डिडक्शंस और आती हैं, जैसे CA फाइनल में आएंगी, 80 IA ले लिया, 80 IAB ले लिया, तो ये सारी प्रॉफिट बेस्ड डिडक्शंस करेंगे। 80C वगैरह पेमेंट बेस्ड डिडक्शंस होती हैं, हम प्रॉफिट बेस्ड डिडक्शंस ले रहे हैं। तो अगर आप ऐसा करते हो तो आपको एक निकालना पड़ता है एडजस्टेड टोटल इनकम विच इज इक्वल टू टोटल इनकम जो आपने निकाली थी प्लस 35 AD माइनस डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, माइनस डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। तो 35 AD में आपने
100% डिडक्शन ले लिया था उसको ऐड बैक करेंगे तो उस पर डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, प्लस 10AA प्लस प्रॉफिट बेस्ड डिडक्शंस ऐड करने के बाद जो आएगा ये आपका आ जाएगा एडजस्टेड टोटल इनकम, और इस पे टैक्स लगेगा 18.5% प्लस सरचार्ज प्लस सेस। नाउ सरचार्ज जो है दिस अगेन विल बी इफ adjusted total income is more than 1 crore, then it will be at the rate of 12%. And remember, जब जब आपका सरचार्ज लग रहा मार्जिनल लीफ निकालेंगे, सारी कैलकुलेशन करेंगे, पहले एक बार पूरे फॉर्मूले दिमाग में डालें। दिस इज टैक्स 1B। नाउ व्हाट इज पेबल अमाउंट, वही वाला रूल है जो भी मैट का करा था, विच इज टैक्स 1B और 1A whichever is higher, but अब यहां पर if 1B is more than 1A, then 1B minus 1A is equal to AMT credit, again that is carried forward for 15 years। तो ये सेम लॉ, जो लॉजिक यहां पर मैंने एग्जांपल्स दिए, ये सेम एग्जांपल्स यहां लगेंगे। तो ये हो गया बेटा आपका कैलकुलेशन ऑफ फर्म का टैक्स। यहां पर BAA BAB जैसा कुछ भी नहीं है। अब चलते हैं हमारा लास्ट पार्ट विच इज ऑफ कोर्स योर फेवरेट वन। अब आएंगे इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI एंड AJP। तो पहली बात ये आगे हमारे स्लैब रेट वाले। यहां पर भी हमारे पास अब कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर हो गया। क्या हो गया सर? सबसे पहले तो आ गया हमारा ओल्ड रेगुलर या नॉर्मल टैक्स regime, and then of course you have the default tax regime जिसको हम जानते हैं सेक्शन 115 BAC, और ये है 1A। तो यह है सेक्शन 115 BAC 1A। नो वी नो यहां पर जब आप टोटल इनकम निकालोगे, अगेन यहां पर टोटल इनकम कैन बी, इंडिविजुअल्स के लिए सैलरी है, बाकी सबके लिए 4 हेड्स है, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स एंड अदर सोर्सेस। और यहां पर टोटल इनकम में सर्टन डिडक्शंस आर नॉट अलाउड, सर्टन डिडक्शंस आर नॉट अलाउड, यानी यहां पर टोटल इनकम ज्यादा हो सकती है। अब यहां पर जब आप टोटल इनकम निकालोगे, अगेन वही बात, इसमें आपकी दो इनकम्स होंगी, एक होगी आपकी नॉर्मल इनकम और एक होगी आपकी स्पेशल इनकम। नॉर्मल इनकम एंड स्पेशल इनकम। यहां पर भी अगर हम आएंगे, अगेन ओवर हेयर ऑल्सो सेम बात होगी। यहां पर होगी स्पेशल इनकम, वी विल हैव टू डिवाइड इट, एंड यहां होगी नॉर्मल इनकम। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, स्पेशल इनकम तो सेम है, मैं इस पे कोई चेंज नहीं कर रहा हूं। जैसे हमने करा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 111A वाला, 112A वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉटरी, VDA, अनडिस्क्लोज इनकम, नॉन रेजिडेंट इनकम, सेम है सारे लोगों के लिए। फॉर एवरी पर्सन द रेट रिमेन्स द सेम, वेदर यू गो अंडर ओल्ड स्कीम, वेदर यू गो अंडर न्यू स्कीम, एक ही बात है। डिफॉल्ट को न्यू भी लिख लेते हैं, चलो। हाँ, यहां जो नॉर्मल इनकम पे है स्लैब बदल गए हैं, जो आपने सुना है 4 लाख पे देयर इज नील टैक्स नाउ। अगले 4 लाख पे देयर इज 5% टैक्स विच इज इक्वल टू कितना हो गया 20,000। चलो मेरे साथ करते जाओ। अगले 4 लाख पे देयर इज अ 10% टैक्स विच इज 40,000। अगले 4 लाख पे देयर इज अ 15% टैक्स विच इज इक्वल टू 60,000। अगले 4 लाख पे देयर इज अ 20% टैक्स विच इज इक्वल टू 80,000। एंड अगले 4 लाख पे देयर इज अ 25% टैक्स
which is equal to 1 lakh. So that makes it a total of 3 lakh ka tax up till the total income of 24 lakhs, and anything above 24 lakhs is taxable at the rate of 30%. तो ये आ गया हमारे normal rates under the new act applicable from your year. इसी के ऊपर बहुत सारा हल्ला हुआ था और अभी रिलीफ 87 ये सारी बातें करते हैं। यहां पर आपको पता है 2.5 लाख तक नील है, सेम चल रहा है। अगले 2.5 लाख पे 5% है, 12,500, एंड अगले 5 लाख पे 20% है, 1 लाख, which means this is 1,12,500 up till a total income of 10 lakhs, and anything above 10 lakhs is taxable at 30%. यहां पर only in case of resident senior citizen आपका मिनिमम एग्जेम्पशन स्लैब हो जाता है 3 लाख। आपको याद होगा 3 लाख तक नील है। अगले 2 लाख पे देयर इज 5% which is 10,000, एंड अगले 5 लाख पे देयर इज 20% which is 1 lakh. So now if you can see टैक्स बन गया 1,10,000 on a total income of 10 lakhs, and anything above 10 lakhs is taxable at 30%. और एक है रेजिडेंट सीनियर सिटीजन, वेरी सीनियर सिटीजन, यहां पर मोर देन इक्वल टू 60 है, यहां मोर देन इक्वल टू 80 है, और न्यू स्कीम में इट रिमेन्स द सेम वेदर यू आर अ सीनियर सिटीजन और नॉट, सबके लिए। ना यहां पर आ जाएगा मिनिमम एग्जेम्पशन स्लैब इज 5 lakhs विच इज एट द रेट ऑफ नील, और अगले 5 लाख पे 20% लगेगा विच इज 1 lakh. सो बेसिकली 1 लाख का टैक्स लग रहा है up till the total income of 10 lakhs, and anything above this will be taxed at 30%. तो ये बातें तो आपको याद होनी चाहिए, यहां तक तो हमें पता है। Now what is the next step? While you are calculating this tax, if agricultural income is more than 5,000 and total income is more than minimum exemption slab, then remember we need to do something called partial integration. So यहां पर जब आप टैक्स निकाल रहे हो, अगर इसको मैं स्टेप 1 बोलूं, तो आपको एट स्टेप 1 चेक करना पड़ेगा कि आपका एग्रीकल्चरल इनकम अगर 5,000 से ज्यादा है, तो स्टेप 1 का टैक्स विल बी एज पर पार्शियल इंटीग्रेशन, एंड दिस रिमेन्स द सेम इवन अंडर द न्यू स्कीम। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको पेस्ट भी कर लेते हैं। कहा गया पेस्ट, चलो अगेन स्टेप 1 के टैक्स में आप यहां तक पहुंच गए। Now once you've reached here, after this what do we check? We will now give 87A or check surcharge, Now 87A under the old scheme is if total income is less than or equal to 5 lakhs, then up to 12,500 आपको रिलीफ मिलता है। अब यहां पर ये मिल रहा है सिर्फ रेजिडेंट के लिए और इंडिविजुअल के लिए, बाकियों के लिए नहीं है, रेजिडेंट एंड इंडिविजुअल। सरचार्ज के रूल्स क्या है? सरचार्ज है इफ द टोटल इनकम इज मोर देन 50 lakhs, देन एट द रेट ऑफ 10%। इसको मैं स्टेप 2 बोल दूं, स्टेप 2। तो आप पार्शियल इंटीग्रेशन के बाद ये कर रहे हैं, मैं सिर्फ सीक्वेंस सही कर रहा हूं। If total income is more than 100 lakhs, then at the rate of 15%. If total income is more than 200 lakhs, then at the rate of 25%. And if total income is more than 500 lakhs, then at the rate of 37%. तो ये हो गया हमारा surcharge rules. Then we come to step
3, and over here we will add cess at the rate of 4%. तो इसके बाद जो आएगा उसको बोलूंगा मैं टैक्स 1A। एंड रिमेंबर बेटा, जब भी सरचार्ज ऐड होगा यू विल नीड टू चेक फॉर मार्जिनल रिलीफ। सो मार्जिनल रिलीफ को चेक करेंगे। प्लस यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कुछ इनकम्स पे हायर सरचार्ज इज नॉट एप्लीकेबल। ये कौन सी इनकम्स है? 112 वाली कैपिटल गेन्स की इनकम है, 112A वाली जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी शेयर्स एंड यूनिट्स ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड है, 111A वाली है, एंड डिविडेंड इनकम है। तो इन इनकम्स पे हायर सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है, यानी मैक्सिमम सरचार्ज 15% होगा। नाउ इसी चीज को मैं अपने लिए कॉपी कर लेता हूं ताकि मुझे दोबारा से सारा ना लिखना पड़े। इसको करते हैं कॉपी और इसको करते हैं यहां पर पेस्ट। चलो, अब यहां पर फर्क क्या है, चलिए आइए यहां देखें क्या फर्क है। अब यहां पर सबसे पहली बात, इफ टोटल इनकम इज लेस देन 12 lakhs हो गया एंड अप टू 60,000 हो गया। Now what you need to remember is 87A is not given from tax on special income। तो अभी क्या हो गया, एक अमेंडमेंट आ गया है, सेक्शन 87A is not given from tax on special income। मैं सारी बातें तुम्हें कैलकुलेशंस करके दिखाऊंगा, बट दिस इज नॉट जस्ट फॉर द उसमें यहां पर भी आ रहा है। तो 87A का जो आपको रिलीफ मिलता है वो स्पेशल इनकम के टैक्स से नहीं मिलता है। पिछले साल तक मिल सकता था फ्रॉम 111A के टैक्स और लॉटरी का टैक्स या उनसे मिलता था, अब नहीं मिलेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अंडर दिस स्कीम ये वाला 37% वाला नहीं है, इट इज ओनली अप टिल 25% और ये वाला रूल रिमेन्स द सेम। तो ये आ गया मेरा टैक्स, इसको बोलेंगे 2, दिस इज टैक्स 2। ठीक है, पर अभी कहानी बाकी है मेरे दोस्त, इसको मेरे को थोड़ा सा, चलिए यहां पर आ गया 1A, चलिए 1B पे चलते हैं। नाउ वी नीड टू लुक एट अगेन ओवर हेयर AMT अंडर सेक्शन 115JB। ये हो गया बी पार्ट, तो ऊपर उसको मैं कर देता हूं, दिस इज A part। ये स्टेप 1 2 3 वाज ऑल A part। नाउ वी कम टू B part व्हिच इज AMT। नाउ यहां पर मैं फर्म के केस से आई थिंक आई विल जस्ट पिक इट अप फ्रॉम हियर, क्योंकि द रूल्स आर एग्जैक्टली द सेम सिवाय एक के। सो लेट मी जस्ट कॉपी दिस अगेन, सिंपलर काम कर रहा हूं। है तुम लोग कैसे करोगे? तुम लोग तो लिखोगे दोबारा सारा। देखो अपनी मेहनत करो थोड़ा सा। नाउ 115 मैंने जेबी लिख दिया, मुझे कंपनी का हैंगओवर हो गया, जेसी है AMT। सो अब AMT निकालेंगे, अगेन सेम रूल, बट द ओनली डिफरेंस इज यहां पर इफ adjusted total income is less than or equal to 20 lakhs, then not applicable, then AMT is not applicable, और बाकी सारा कुछ remains the same। this becomes tax 1B and the rule remains the same। आपका टैक्स वही वाला, चलो वहीं से फिर से कॉपी कर लेता हूं भाई, बारी बारी लिखने का क्यों टाइम वेस्ट करें। तो यही वाली बात यहां पर भी कॉपी कर लेते हैं। इफ टैक्स 1A इज मोर देन टैक्स 1B तो आप टैक्स 1A देंगे, बट इफ टैक्स 1B इज मोर देन प्लीज पे टैक्स 1B, और बाकी का आपको क्या मिल जाएगा, AMT क्रेडिट विच कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर 15 ईयर्स। ना ये जो आपका टैक्स पेबल आएगा इसको बोलते हैं 1। सो इसको मैं बोलूंगा टैक्स 1, और यहां आ रहा है टैक्स 2,
and you can give whichever is more beneficial. So we will say whichever is more beneficial. Now, I want you all to go through these charts. इन सारों को एक बार चाहे नोट करो, लिखो, बनाओ, मेमोराइज करो. उसके बाद अगले लेक्चर में वी विल स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चंस फॉर ईच वन ऑफ दीज टॉपिक्स सो दैट वी कैन अपलोड द कैलकुलेशन ऑफ टैक्स, क्योंकि वो तो एलिमेंट्री बेसिक है भाई, सीए फाइनल में इतना तो आना ही चाहिए. सो अगले लेक्चर में वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट द कैलकुलेशन